हेलो एवरीवन। और अभी अपन सोल्व करने वाले क्लास 12 के एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया हुआ है यहाँ पर लिमिट हमारी 0 से π/2 और फंक्शन है हमारा अंडर रूट साइन फाई कोस 5 फाई डी फाई। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो साइन फाई है इसको कोई भी वेरिएबल के इक्वल में पुट कर लेते हैं। तो अपन इसको टी मान लेते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा, पुट साइन फाई इक्वल्स टू टी, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस फाई, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तब की बात है, कोस फाई और फिर फाई का हो जाएगा डी फाई इक्वल्स टू डी टी। ओके, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को ऊपर वाले में पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 फिर अंडर रूट साइन फाई कोस 5 फाई डी फाई, इस तरह से है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पर साइन फाई है तो यहाँ साइन फाई को कुछ इस तरह से लेंगे, अंडर रूट ये हो गया टी के इक्वल, तो ये हो गया अंडर रूट टी, फिर कोस 5 फाई है। तो कोस 5 को अपन किस तरह से लिख सकते हैं, अपन इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर फाई का स्क्वायर इंटू में कोस फाई डी फाई। ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से लिखा है। 4 पावर तो यहाँ पर है और एक कोस फाई यहाँ पर है। तो अब अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 0 से π/2। ओके, तो यहाँ अंडर रूट टी है तो ये आ गया रूट टी। अभी कोस फाई, कोस का स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर है, तो ये किस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमारा होगा कोस कोस स्क्वायर थीटा का क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर इंटू में यहाँ पर कोस फाई डी फाई है, तो ये हो जाएगा डी टी, ये हो गया डी टी। तो अभी इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारे को जिस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट टी फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन फाई क्या होता है, टी होता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर इंटू में डी टी। यानी अभी हमारी पूरी टर्म टी के फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन हमारी लिमिट है वो इसके फाई के फॉर्म में है। तो अपन इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे बाद में, पहले अपन इस ब्रेकेट वाले को सोल्व कर लेते हैं। तो लिमिट किस तरह से चेंज होती है मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे ही मान सकते हैं आप, यहाँ पर ये है साइन फाई इक्वल्स टू टी, तो ये हो गया जैसे साइन फाई इक्वल्स टू टी। तो यहाँ पर अपन टी, ये जो साइन फाई है तो अपन पहले अपर लिमिट देखते हैं, सॉरी लोअर लिमिट, तो ये 0 है। तो जब अपन साइन 0 रखेंगे तो इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, ये जो टी है साइन 0 इक्वल्स टू टी। तो साइन 0 क्या होता है, 0 इक्वल्स टू टी, तो टी की वैल्यू क्या है 0, तो इसकी लोअर लिमिट था 0। अभी अपर की फाइंड आउट करते हैं तो ये π/2। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये होता है साइन π/2, साइन π/2 इक्वल्स टू टी, इस तरह से होता है। तो साइन π/2 क्या होता है, साइन π/2 होता है 1 इक्वल्स टू टी। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। फिर ये हो जाएगा टी की पावर 1/2, रूट टी या टी की पावर 1/2 एक ही बात होती है। फिर अंदर देखते हैं तो ये है 1 माइनस टी का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है। तो अभी अपन इसको लिखते हैं तो ये किस तरह से हो जाएगा, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं उसको, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा 2b 2ab, तो 2a1 है और b क्या है टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर टी का स्क्वायर होगा, यानी टी की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा, तो 2t का स्क्वायर फिर प्लस टी का यहाँ 2t और फिर इसका स्क्वायर, टी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी टी की पावर 4। ओके, और फिर ये हो जाएगा dt। अभी अपन इसको सोल्व करते हैं और इसमें वैल्यूज़ को पुट करके फिर आगे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो हमारी लिमिट तो हो गई 0 से 1। ओके, तो यहाँ पर है टी की पावर 1/2, तो टी की पावर 1/2। अभी अपन क्या करेंगे, इस टी की पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी, टी की पावर 1/2, पहले तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ फिर माइनस 2, अभी टी का स्क्वायर है तो ये हो जाएगी यहाँ पर इसकी पावर 5/2, तो 2t की पावर 5/2 फिर प्लस, फिर क्या हुआ टी की पावर 4, तो क्या हुआ टी की पावर 4 है, टी की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, टी की पावर 4 और फिर ये 1/2 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, 9/2 इस तरह से हो गया। और फिर आज क्या जाएगा dt। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हमारे को जिस तरह से हो जाएगा 0 से 1 टी की पावर 1/2 है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 2 इंटू में टी की पावर 7/2 अपॉन में 7/2 और फिर प्लस
टी की पावर 11/2 अपॉन में 11/2, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये हो चुका है। तो ये जब अपन इसमें इन सबको सोल्व करेंगे और इनको वैल्यूज़ को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2/3 टी की पावर 3/2 माइनस 2 टू ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 4/7 टी की पावर 7/2, ठीक है। और फिर हो जाएगा प्लस 2/11 टी की पावर 11/2, इस तरह से हो गया। ओके, तो अभी अपन को इसमें लिमिट को पुट करना है। लिमिट है हमारी 0 से 1, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर पुट करेंगे तो टी की पावर कुछ भी हो 1 होगा तो वो 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से आ जाएगा 2/3 माइनस 4/7 प्लस 2/11, ठीक है, ये हो चुका है। फिर माइनस अभी जीरो पुट कर देंगे तो जब टी जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये सभी जीरो हो जाएंगे, तो ये जीरो हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, इसको सोल्व करना है अपन को। तो सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेकर सोल्व कर लेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा 7, 3 और 11, तो ये हो जाएगा 231, तो इसका एलसीएम हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, 77, 11 3 77 इंटू 2, तो हो जाएगा 154 माइनस 11 33 का 4 से करेंगे तो 132, फिर प्लस 7 3 21 इंटू 2 42, तो हो जाएगा 42। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा 64/231। ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच।